Hello everyone, welcome back to PSC टाइम। आई एम पूजा गौतम एंड हाउ आर यू। एनसीईआरटी की सीरीज में मैं आपको आज पॉलिटिकल साइंस क्लास 7 का जो चैप्टर 7 है मार्केट अराउंड अस वो डिस्कस करेंगे। हम लोग आज देखेंगे कि कैसे मार्केट जो है प्रोडक्ट्स को कैसे वहाँ पर सेल होती है, सेलिंग होती है और ट्रेडर्स कैसे सेल करते हैं, वो सारी चीज़ें जो उनकी जो मैकेनिज़्म है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। मार्केट वह प्लेस है जहाँ से हम वेजिटेबल्स, सॉप्स, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, नोटबुक, बिस्किट etc जो भी चीज़ें परचेज़ करते हैं कहाँ से ख़रीदते हैं? मार्केट से। यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट होगी जो हम घरों में यूज़ करते हैं कंज्यूमर की तरह। तो ये क्या है, ये मार्केट से ही हम परचेज़ करते हैं। और जो मार्केट होती है वो कितने टाइप की मार्केट होती है, जैसे कि लोकल मार्केट होती है, वीकली मार्केट होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम देखते हैं। और जैसे कि मार्केट्स में शॉप्स होती हैं, हॉकर स्टॉल्स भी होते हैं पड़ोस में, नेबरहुड में। और देखते हैं वीकली मार्केट क्या होती है। वीकली मार्केट जो होती है डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। ये जो है परमानेंट शॉप नहीं होते। इसमें क्या होता है, ट्रेडर्स जो होते सेटअप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम इन द इवनिंग। एक दिन के लिए ट्रेडर्स जो होते हैं अपनी शॉप को ओपन करते हैं और शाम को वो क्लोज कर देते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। ऐसी मार्केट्स आपको या मतलब इंडिया में कई सारी मिल जाएगी और हमारे आसपास में भी वीकली मार्केट्स लगती हैं। और वहाँ पर पीपल कम हेयर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट। मैनी थिंग्स इज़ वीकली मार्केट एट अवेलेबल। और कई सारी चीज़ें जो होती हैं जो वीकली मार्केट होती है उसमें अवेलेबल होती हैं, और जो लोकल मार्केट होती है उसमें एवरीडे की रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर मिल जाती हैं। अब जैसे कि जो वीकली मार्केट होते हैं वहाँ यहाँ पर चीपर रेट्स में हमें जो प्रोडक्ट्स हैं मिल जाते हैं, गुड्स मिल जाते हैं। बिकॉज क्योंकि इनको क्या, ये परमानेंट बिल्डिंग में तो होते नहीं हैं ये शॉप्स, और जो परमानेंट बिल्डिंग में होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का देखना होता है, और फीस टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को भी कुछ उसमें टैक्सेस जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो परमानेंट बिल्डिंग में शॉप्स होते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड्स होते हैं, उनकी कॉस्ट ज़्यादा हाई हो जाती है देन वीकली मार्केट। वीकली मार्केट में क्या होता है, सुबह को जो मार्केट शॉप जो होती हैं ओपन की जाती है, शाम को बंद मतलब क्लोज़ कर दी जाती है। जिससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स का जो एक्सपेंसेस है, जो अदर एक्सपेंसेस है, वो उस पर चार्जेज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये चीपर रेट में मिल जाते हैं। पीपल प्रिफर गोइंग टू मार्केट वेयर हैव अ चॉइस एंड वैरायटी ऑफ गुड्स। क्या हो, जहाँ पर कई सारी चॉइसेस हों और वैरायटी ऑफ गुड्स हो वहीं पर लोग जाना पसंद करते हैं। जैसे कि अब कई सारे चीज़ों में गुड्स जैसे क्या हो सकती है, कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ग्रॉसरीज हो सकती हैं, स्टोर्स और स्टेशनरी, मेडिसिन वगैरह। जहाँ पर ज़्यादा चॉइसेस होंगी वहाँ पर लोग जाना पसंद करेंगे मार्केट में। और क्या होता है कि अगर मार्केट में एक ही पर्सन डोमिनेट कर रहा है, कि एक ही पर्सन, तो जिससे क्या होगा, उसमें कंपटीशन जो है फिनिश हो जाती है। कंपटीशन जब फिनिश हो जाती है इसको क्या कहते हैं, मोनोपोलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में हर तरह के जो ट्रेडर हैं वो होने चाहिए, जिससे लोगों के पास में क्या होगी, चॉइसेस ज़्यादा होंगी। और लोग ट्रेडर्स में आपस में प्राइसेस के लिए कंपटीशन होना चाहिए, जिससे क्या उन कंज्यूमर उनके पास में आए और लोगों को सही रेट पे जो है गुड्स मिल सके, प्रोडक्ट्स मिल सके। और देन कि एक पर्सन का ही पूरा प्राइस मोनोपोलाइजेशन है, कि मतलब एक ही पर्सन, उसमें एक ही ट्रेडर जो है अपने गुड्स के अकॉर्डिंग उसको प्राइसेस को रखता है, जिससे क्या है लोगों के पास में जो चॉइसेस नहीं हो पाती हैं, और पूरा जो मार्केट अगर डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है, जिससे क्या हो जाता है, मोनोपोलाइजेशन आता है उसमें मार्केट में। जबकि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन अच्छा होता है कि वहाँ पर लोगों के पास में चॉइसेस ज़्यादा होती हैं, जब कई सारे ट्रेडर्स होते हैं और परचेजर होते हैं, बायर होते हैं। फेस्टिवल के टाइम हम देखते हैं, फेस्टिवल के टाइम में
काफ़ी ज़्यादा जो रोड साइड में स्टॉल हो लगते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स और मैकेनिक जो भी दुकानें परमानेंट, कोई भी फेस्टिवल आता है, दीपावली, पोंगल, होली, और जिससे क्या होता है कि यहाँ पे इस टाइम पर जो ट्रेडर्स होते हैं उनका अच्छा बिजनेस होता है। इस टाइम पर रोड साइड में आपको स्टॉल्स लगे मिलेंगे और वेजिटेबल्स होंगे और फ्रूट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर सड़कों के किनारे पर, मतलब रोड साइड। और जब परमानेंट शॉप्स होते हैं, अब देखते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या है, एंड या फिर मॉल्स जो होते हैं। सो फॉर वी हैव सीन टू काइंड ऑफ मार्केट प्लेसेस। हमने दो काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस देखे, एक वीकली मार्केट और एक लोकल मार्केट। जो हमारे नेबरहुड में मार्केट्स होती हैं उनको लोकल मार्केट कहते हैं। देर आर अदर मार्केट इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में आपको दूसरे टाइप के मार्केट्स मिल जाएंगे। दे हैव मैनी शॉप्स, पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। क्या होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये। इन मैनी अर्बन एरियाज यू ऑल्सो हैव लार्ज मल्टी लेयर्ड एयर कंडीशनड बिल्डिंग्स with shops on different floors known as malls. In this urban market you get both branded and non branded goods. अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल की बात है, इसमें आपने जैसे कि पहले मैंने बताया कि जो लोकल मार्केट होते हैं और वीकली मार्केट होते हैं वहाँ पर चीपर रेट्स में गुड्स जो होते हैं मिल जाते हैं, और जो परमानेंट शॉप्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा हायर होते हैं। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं, मल्टी स्टोरीड होते हैं और एयर कंडीशन। इसमें क्या है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं कितनी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कंज्यूमर के लिए, और जो कि मोस्टली कहाँ होंगे, अर्बन एरियाज़ में होंगे। यहाँ पर हर एक कंज्यूमर को ध्यान में रखते हो कि कैसे कपड़े यहाँ पे मिल सकते हैं या गुड्स मिल सकते हैं। जो गुड्स मिलेंगे, ब्रांडेड गुड्स भी मिलेंगे और नॉन ब्रांडेड भी गुड्स यहाँ पे मिलते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्या है, ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी। जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं ज़्यादातर प्रमोट किए जाते हैं किसके द्वारा, एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम ऑफ बेटर क्वालिटी। एडवर्टाइज़ किए जाते हैं और बेटर क्वालिटी होने का इसमें क्लेम किया जाता है। कंपनी जो होती हैं, जो भी प्रोडक्ट अपने प्रोड्यूस करते हैं वो सेल करती है थ्रू द शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट। कहाँ, लार्ज अर्बन मार्केट में वहाँ से ये उसके थ्रू ये अपने जो गुड्स हैं उनको सेल करते हैं थ्रू स्पेशल शोरूम। स्पेशल शोरूम्स में भी एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड गुड्स। जो नॉन ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो फ्यूअर पीपल अफोर्ड कर मतलब कम लोग नॉन ब्रांडेड, कुछ लोग जो होते हैं ब्रांडेड गुड्स को अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग नॉन ब्रांडेड। तो इसी वजह से इसमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का इसमें बताया गया है कि कैसे जो सोशियो इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस है इसमें, उसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं ब्रांडेड को, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्रांडेड जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये जो मार्केट है पूरी एक चेन है। कैसी चेन है ये, कैसी चेन है, जो चेन है डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स। कई सारी मार्केट्स की चेन है जहाँ से हम गुड्स परचेज करते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर प्रोक्योर देयर गुड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज ऑन फार्म इन एंड इन होम्स, हाउएवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म। सिंपल सी बात है कि हम जो गुड्स परचेज करते हैं शॉप से, शॉप ओनर वो है जो होता है रियल ऑनर नहीं होता है। जहाँ पर फैक्ट्री, वो कहाँ से परचेज करता है, फैक्ट्रियों से। उसके बीच में कई सारे ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर से फाइनली एंड यूज़र के पास में पहुँचता है, फाइनली एंड यूज़र के पास में पहुँचता है। जैसे कि फैक्ट्री में वो प्रोड्यूस किया गया है, या फिर कहीं फर्म में, या फिर कहीं होम्स में वो गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं, फिर वो डायरेक्टली वहाँ से हम परचेज नहीं करते हैं। बीच में कई सारे ट्रेडर्स होते हैं, फिर शॉप से हम परचेज करते हैं। तो ये पूरी एक क्या है, चेन बनी हुई है। हर किसी का एक लिवलीहुड है यहाँ पर।
तो देखते हैं इसमें नॉर पीपल इन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर आर ट्रेडर्स। मतलब कई सारे लोग हैं यहाँ पर। प्रोड्यूसर जिसने भी गुड्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन किया है, और फाइनल जो कंज्यूमर होता है, जो कि जैसे कि हम लोग हो गए जो परचेज करते हैं, तो इनके बीच में कई सारे ट्रेडर्स होते हैं। तो ये क्या है, पूरी चेन बनी हुई है मार्केट की। द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। जो होलसेल ट्रेडर तो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं, जिससे कि उनको चीपर रेट में मिल जाती हैं गुड्स, और फिर वह जो है अगले ट्रेडर को वहाँ से बेचता है, वो थोड़ा हायर पे देता है। ऐसे ऐसे उसमें जो कॉस्ट होती है बढ़ती जाती है। जैसे कि होलसेल ट्रेडर जो हुआ, बल्क में सारे गुड्स खरीद लिए, परचेज कर लिए, तो ये क्या हुआ, होलसेल। हम markets everywhere, so far we have seen different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services. मार्केट प्लेसेस आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर लोग जो हैं वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है परचेज करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं। ऑल दीज मार्केट आर इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। Always not necessary that one has to go the market to purchase goods. अब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर मतलब जिसको कुछ परचेज करना हो तो उसको मार्केट जाना हो। तो ऑर्डर फॉर वैरायटी ऑफ थिंग्स गुड्स फोन से मतलब क्या है, अब इंटरनेट के थ्रू हम कई सारे गुड्स के जो है ऑर्डर करते हैं और उनको हम डिलीवर करवाते हैं गुड्स को एट होम। In clinics and nursing homes, noticed sales representative waiting for doctors. Such person also engaged in selling of goods. Thus, buying and selling take place in different ways, not necessarily through shop in market. Markets that we look at above are ones that we recognize easily. अब क्या मार्केट जो है, अब हमें मार्केट जाने के लिए नीड नहीं है, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम ऑर्डर कर सकते हैं, घर पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मंगा सकते हैं। तो ये थ्रू द इंटरनेट लार्ज नंबर ऑफ द गुड्स जो हैं हम परचेज या सेल कर सकते हैं यहाँ से। और मार्केट्स एंड इक्वालिटी, मार्केट एंड इक्वालिटी, इसमें मार्केट्स में क्या इक्वालिटी है, जैसे कि वीकली जो मार्केट है, वीकली मार्केट का जो ऑनर है शॉप ऑनर है, और वही कॉम्प्लेक्स जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है इसके जो ऑनर है, इसमें काफ़ी आपको डिफरेंस दिखेगा इन दोनों के जो ऑनर हैं इनमें। वन इज़ ए स्मॉल ट्रेडर विद लिटिल मनी टू रन द शॉप। एक स्मॉल ट्रेडर है, उसके पास में थोड़ा सा पैसा है, उसके थ्रू वो अपना शॉप्स चलाता है, मतलब सेल करता है गुड्स को, और वो ज़्यादा पैसे जो है खर्च नहीं कर पाता है शॉप्स पे, वही तो जिससे क्या होता है। और दूसरा जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको जो वो फैसिलिटीज़ भी देता है, जिससे कि उसके जो गुड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे होते हैं, उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है यहाँ पर। और वीकली मार्केट के जो होते हैं कम, उनका भी क्या होता है, कम होते हैं कंपेयर टू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो ऑनर होते हैं उनसे। तो ये सारे जो हैं डिफरेंसेस आपको यहाँ पर दिखेंगे। जो स्मॉल ट्रेडर है, फिर एक वीकली मार्केट का जो ट्रेडर है, और एक शॉपिंग मॉल का जो ट्रेडर है, इन दोनों तीनों के मतलब आप प्रॉफिट जब कंपेयर करेंगे तो तीनों में एक डिफरेंस दिखेगा। इज़ इट देयर इक्वालिटी? नो। तो ये सारी चीज़ आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जैसे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स जो होते हैं बॉट किए जाते हैं एंड सोल्ड दैट वी डोंट यूज़ डायरेक्टली। जैसे कि है फार्मर जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करता है टू ग्रो द क्रॉप, that he purchases from the special shops in city and they get from factories। वो सिटी से परचेज किया फर्टिलाइजर्स को, और जो कि फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया गया था। और फैक्ट्री परचेजेस, जो फैक्ट्री है क्या क्या चीज़ें परचेज करती, इंजन हो गया, गियर्स, पेट्रोल टैंक, ये सारे व्हील्स फ्रॉम वेरियस फैक्ट्रीज एंड मार्केट्स।
तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। जो फार्मर है, फार्मर ने मतलब फर्टिलाइजर्स यूज़ किए और सारी चीज़ें उसमें अपने खेती में क्रॉप्स को उगाने के लिए, जिससे क्या हुआ वह किसी ट्रेडर को बेचेगा पर उसका उतना रेट या प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो कि उसको ट्रेडर को मिलेगा। फिर उससे ट्रेडर अगले ट्रेडर को बेचेगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसे ऐसे क्या होता है, जो रियल जो प्रोड्यूसर है यहाँ पर उसको कम प्रॉफिट मिलेगा, जितना उसे चाहिए उतना नहीं होगा। तो ये क्या है, डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इस जैसे कि ये कि जो राइट टू लिवलीहुड की बात होती है यहाँ पर, जो आप आर्टिकल 39 में देख सकते हैं, और सोशियो इकोनॉमिक भी यहाँ पर आपको देखने को मिला कि कैसे इक्वालिटी है या नहीं, या पॉलिटिकल लाइफ उसमें क्या मतलब है इसमें, और सोशल ऑर्डर क्या है, ये सारी चीज़ इसमें आपको देखने को मिला इस चैप्टर में। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टेस्ट NCERT की वीडियो सीरीज़ है, आप इसको कंटिन्यू देखते रहें, इस UPSC टाइम से जुड़े रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड तक वीडियो देखने के लिए। और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर किया जा सके।